गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो एक कॉम्प्रहेंशन पैसेज है जिसमें एक आर्टिकल दिया गया है जिसे आपको पढ़कर समझना है और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो देखते हैं इसको, वर्कशीट को पढ़ते एक बार। क्वेश्चन है आपका, रीड द फॉलोइंग आर्टिकल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड ऑब्जर्व द पिक्चर, fill up the blanks, answer the questions that follow based on your understanding। यानी आपको जो आर्टिकल दिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से दिया गया है, इसमें एक पिक्चर दिखाई गई है। ये एक कॉमेट की पिक्चर है। इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ फिल अप द ब्लैंक्स दिए हैं, उसको आपको भरना है और कुछ क्वेश्चंस ये है, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो लेट अस स्टार्ट। नीओवाइस कॉमेट लाइव अपडेट। ये कॉमेट के विषय में है आर्टिकल जिसका नाम नीओवाइस है। द C/2020 F3 comet Aka Neowise has caught the attention of the stargazers in India as they will be able to get a glimpse of the celestial event from July 14 onwards। ये जो नीओवाइस कॉमेट है, इसका नाम है, इसने जो स्टार गेजर्स होते हैं जो सितारों को देखते हैं या खगोल शास्त्र के जो ज्ञाता होते हैं, उनके अटेंशन को इंडिया में उसने कैप्चर किया। और तब वो एक सेलेशियल इवेंट, मतलब जो खगोलीय घटनाएं होती हैं जो कि 14 जुलाई से शुरू होनी थी, वो उसकी झलक को पकड़ने में कामयाब रहे। द कॉमेट विल बी विजिबल, और उन्होंने जो बताया कि कॉमेट विल बी विजिबल टू द नेकेड आई फॉर 20 मिनट्स एवरी डे फॉर 20 डेज। कि ये जो कॉमेट है, जो खगोलीय घटना जिसका नाम वो नीओवाइस बता रहे हैं, उसको वो देख सकते हैं अपनी आँखों से, मतलब जैसे बिना किसी चश्मे के, बिना किसी बाइनोकुलर के आप 20 मिनट तक हर रोज़ 20 दिन देख सकते हैं, ये दिखाई देगा। ऑन जुलाई 14 द कॉमेट वॉज विजिबल एन आवर बिफोर द डान स्काई। यानी 14 जुलाई को ये कॉमेट जो था, ये सुबह डान स्काई का, डान का मतलब होता है सूर्योदय का समय, तो सुबह सूर्योदय से पहले लगभग 1 घंटे दिखाई दिया। दिस विल कंटिन्यू इन मिड जुलाई, और ये लगभग जुलाई के मिड तक कंटिन्यू रहेगा। हाउएवर द कॉमेट विल बी विजिबल इन द इवनिंग लेटर दिस मंथ बिफोर इट स्टार्ट्स टू फेड अवे इन अगस्त। और इसके बाद इस मंथ में ये शाम को दिखाई देगा और अगस्त में ये धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो जाएगा। It will be visible only through binoculars and telescope before disappearing next month as it enters the outer orbits of our solar system। ये फिर जब ये जैसे फेड होना शुरू हो जाएगा, तो ये सिर्फ आप उसे बाइनोकुलर की या टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं अगले महीने, क्योंकि ये सोलर सिस्टम के आउटर ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा। इट विल बी क्लोजर टू अर्थ ऑन जुलाई 22। 22 जुलाई को ये पृथ्वी के सबसे निकट होगा। एज अ डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ विल बी 64 मिलियन माइल्स और 103 मिलियन किलोमीटर्स एज इट क्रॉसेज द प्लैनेट्स ऑर्बिट। क्योंकि जब ये हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट को क्रॉस करेगा तो इसकी दूरी लगभग 64 लाख माइल या 103 मिलियन किलोमीटर के करीब होगी। From July 14 C/2020 F3, a comet discovered on March 27 will be clearly visible in the northwestern sky। 14 जुलाई से ये जो कॉमेट है, जो कि 27 मार्च को डिस्कवर किया गया था, यानी 27 मार्च को उसे खोजा गया था, ये हमें नॉर्थ वेस्टर्न स्काई में क्लियरली दिखाई देगा। इट विल बी विजिबल आफ्टर सनसेट फॉर अराउंड 20 मिनट्स फॉर द नेक्स्ट 20 डेज। अब ये लगभग 20 मिनट तक, आने वाले 20 दिनों तक, शाम को सनसेट के बाद दिखाई देगा। पीपल कैन ऑब्जर्व इट फ्रॉम नेकेड आइज, उनको लोग उसे नंगी आंखों से देख सकते हैं।
ओडिशा प्लानिटोरियम डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शुभेंदु पटनायक टोल्ड ANI। ओडिशा के जो प्लानिटोरियम के डिप्टी डायरेक्टर हैं डॉक्टर शुभेंदु पटनायक, उन्होंने ANI को ये बात बताई। ANI हमारी एक ब्रांच है जो कि न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ है जिसने ये सारी चीज़ें बताई हैं। इन द इवनिंग टू फॉलो द कॉमेट विल रैपिडली क्लाइम हायर इन द स्काई। सॉरी, हाँ, वो ये कहते हैं कि शाम के वक्त में ये धीरे धीरे जो कॉमेट है वो धीरे धीरे स्काई में ऊपर की तरफ बढ़ेगा एंड विल बी विजिबल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ही एडेड। इसके बाद वो बता दें कि जैसे आप देखते हैं चंद्रमा उदय होता है तो धीरे धीरे पहले नीचे की तरफ फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो सब लोगों को दिखाई देता है, वैसे ही ये कॉमेट जो है धीरे धीरे शाम से ऊपर की तरफ जाना शुरू होगा तो लोगों को दिखाई देगा काफ़ी लंबे टाइम तक। द न्यू वाइज विल बी विजिबल इन द नॉर्थ वेस्ट स्काई विच इज़ 20 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजन। न्यू वाइज जो है वो नॉर्थ वेस्ट स्काई में दिखाई देगा और जो लगभग हॉरिजन से लगभग 20 डिग्री के एंगल पर है। तो ये उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन दिया है न्यू वाइज कॉमेट का और उसके बेस पर अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द नेम ऑफ द कॉमेट मेंशन्ड इन द पैसेज इज़। तो यहाँ पर आपको कॉमेट का नाम बताना है जो आपको पैसेज के बिल्कुल स्टार्ट में दिया गया। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन में कीवर्ड हम ढूंढते हैं। तो कीवर्ड यहाँ पे क्या है, द नेम ऑफ द कॉमेट। तो नेम ऑफ द कॉमेट हमें बिल्कुल शुरू में दिया हुआ है C/2020 F3 और उसका नाम क्या है, न्यूवाइज। तो या तो आप उसको ये वाला नाम दे देंगे C/2020 F3 या फिर उसको नाम देंगे न्यूवाइज, दोनों में से एक नाम दे देंगे। यहाँ लिखा ना इज और, तो और न्यूवाइज। द कॉमेट विल बी विजिबल क्लियरली इन द इंडियन स्काई ओनली इन द मंथ ऑफ। कौन से मंथ में दिखाई देगा कॉमेट, इसमें बताया गया। तो यहाँ पर भी आपको आप देखेंगे द कॉमेट विल बी विजिबल टू द नेकेड आइज फॉर 20 मिनट्स एवरी डे फॉर 20 डेज। कहाँ पर, कौन से मंथ में, इससे पहले आपको बताया गया जुलाई में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स है उनको आपको पैसेज में ढूंढना है। द कॉमेट वाज डिस्कवर्ड ऑन। कॉमेट कब डिस्कवर्ड हुआ था, यहीं पर हमें मिला था। कॉमेट वाज डिस्कवर्ड ऑन March 27। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमेट विल बी क्लोजेस्ट टू अर्थ। पृथ्वी के सबसे नज़दीक कब होगा, कौन सी तारीख होगा, ऑन। अभी हम लास्ट में पढ़ रहे थे कि कब होगा वो पृथ्वी के नज़दीक। अगर आप इसमें पैसेज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखेंगे आप, इट विल बी क्लोजेस्ट टू अर्थ ऑन July 22 एज अ डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ विल बी 64 मिलियन। तो यहाँ पर आपको डेट बतानी है, कौन सी डेट को वो सबसे नज़दीक होगा। अ वर्ड इन द पैसेज मीनिंग द सेम एज पोजिशन इन और रिलेटिंग टू द स्काई इज़। तो यहाँ पर इस वर्ड का मीनिंग है द पोजीशन इन और रिलेटिंग टू द स्काई। पृथ्वी पर आसमान से संबंधित चीज़ों से संबंधित जो चीज़ें होती है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, तो ये है सेलेशियल। यहाँ पर ग्लिम्स ऑफ द सेलेशियल इवेंट्स है ना, तो यहाँ पर ये इसका आंसर ये हो जाएगा। अ वर्ड इन द पैसेज मीनिंग द सेम एज पोजीशन इन और रिलेटिंग टू द स्काई, यानी आकाश से संबंधित चीज़ों के विषय में हम जानकारी करते हैं, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। डॉक्टर शुभेंदु पटनायक सेज दैट द कॉमेट विल बी विजिबल विल नेकेड आइज इन द इंडियन स्काई। प्लीज़ फाइंड द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज दैट सेज सो द राइट इट डाउन। तो ये सेंटेंस, ये बात शुभेंदु पटनायक ने कही है, कौन से सेंटेंस में कही है उसको आपको सेंटेंस को फाइंड आउट करना है और यहाँ पर लिखना है। तो ये कहाँ पर कही है, ओडिशा प्लेनेटोरियम्स डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शुभेंदु पटनायक टोल्ड ANI। अब इसमें इन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में जो बात, कभी भी किसी की कही गई बात को जो का तो जब हमें लिखना होता है तो हम उसे किस चीज़ में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा में या कोटेशन मार्क में लिखते हैं। अभी मैंने आपको पंचुएशन की एक वीडियो भेजी थी तो आपको उसमें क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमें उसकी कही गई बात को यहाँ पर क्वेश्चन 6 के आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, यू हैव रेड अबाउट कॉमेट इन क्लास 8
इन द लेसन नेम द कॉमेट, आपने एक लेसन पढ़ा था द कॉमेट, उसमें इसके कॉमेट के विषय में पढ़ा था। डू यू नो ऑफ एनी पॉपुलर बिलीफ अबाउट वाचिंग अ कॉमेट, इफ़ यस राइट अबाउट इट। कॉमेट को देखना है, कॉमेट किसे कहते हैं, धूमकेतु को, कि धूमकेतु के विषय में यदि आपने लोगों के बीच में कुछ धारणाएं होती हैं कि इसको देख लोगे तो ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यदि आपने ऐसा कुछ सुना हो तो आप उसके विषय में कुछ लाइनें लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये पैसेज क्लियर हो गया होगा। बेटा ये क्वेश्चन जो होता है आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, रीडिंग सेक्शन में आता है, और पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप पैसेज को पढ़ें, समझें और फिर उसके क्वेश्चन के आंसर दें। तो तरीका यही होता है कि आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स होते हैं उन्हें अच्छे से देख लें और उनको पैसेज में ढूंढ लें, वहीं पर उसका आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू। अब आप सभी बच्चे इस एक्सरसाइज को करके और जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप पे डालेंगे। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।